Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. What about We you? are fine, ma'am. What about you? I am Fine, ma'am. What about you? Ma'am. ये आज के सेशन में हम चैप्टर मेरा नया बचपन कविता पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बुक शेयर कर रहे हैं। आप लोगों ने इनके जीवन परिचय पढ़ा था ना? हाँ बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पढ़ाया जाता था। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कविता भी रीड कराई गई है। आज आपको अर्थ बताना है ना? Yes, ma'am. कि बेटा सबके सामने कविता रखी हुई है। हो सकता है कि इसका मैम आपकी आवाज फंस रही है। हाँ बेटा, तब पीडीएफ जो है सही से नहीं बन पाया है। तो आपके सामने बुक है ना आप लोगों के पास? हाँ, Yes, ma'am. तो ध्यान दीजिएगा। उसका पैटर्न है जो आपको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो अपने बुक में देखिएगा। वैसे हम पढ़ रहे हैं तो आपको स्पष्ट शब्द का उच्चारण बता भी देंगे। कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन, है ना? यहाँ पे कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन के बारे में, बचपन को याद किया है। बचपन सबको बहुत प्यारा होता है ना? तो बचपन कैसे प्यारा होता है इसको बताया गया है। हर व्यक्ति अपने बचपन से प्राप्त करना चाहता है, और कवित्री ने भी अपने बचपन को याद किया, उसे फिर से प्राप्त करना चाहा। तो उसका बचपन उसके बेटी के रूप में उसके सामने आ गया है। कैसे आ गया है, चलिए इस कविता को पढ़ेंगे और फिर समझेंगे हम। चलिए पहले पैसेज में आपको बताया गया है बचपन की याद कीजिए। कवित्री ने बचपन को अपनी याद किया है। इस कैसे याद किया है इसको दिखाया गया है पहले पैसेज, ठीक है। और दूसरा पैसेज जो है इसमें कवित्री के बेटी के रूप में उनका बचपन वापस आ गया है, इसको बताया गया है, ठीक है। चलिए पहला हम पहला पढ़ते हैं। यस मैम। बार बार यस मैम। बार बार आती है बचपन, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। यानी कवित्री कह रही है, ध्यान दीजिएगा, कि मुझे बचपन, मुझे तुम्हारी मधुर यादें बार बार आती है। यानी हमेशा तुम बचपन की मीठी यादें मुझे आती है, क्योंकि जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वह बचपन की खुशी होती है। किसकी खुशी होती है बेटा? बचपन की। बचपन की यादें बचपन की मीठी होती हैं, बहुत ही। बचपन की जो खुशियां होती है हमारे जीवन की सबसे मीठी खुशियां होती है, सबसे मधुर खुशियां होती हैं। क्यों होती है इसका भी कारण कवित्री ने बताया है। बचपन की यादें हमें मधुर क्यों होती हैं इसको भी ध्यान देंगे। इसलिए बचपन की यादें मधुर होती हैं कि बचपन में हमें चिंता रहित खेलना, खाना फिरना, निर्भय होकर स्वच्छंद घूमना टहलना, है ना। कैसे भूला जा सकता है बचपन की अतुलित आनंद। यानी चिंता रहित खेलना, खाना मत फिरना, निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। यानी बचपन में लोग चिंता रहित रहते हैं। कैसे रहते हैं? चिंता रहित। कोई भी चिंता नहीं होती है। मस्त होके खाते हैं लोग,
फिरना, घूमना, है ना, निर्भय यानी बिना किसी डर के, स्वच्छंद यानी स्वतंत्रता पूर्वक, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। बच्चे चाहे जहाँ घूमे, कूदे, खेले, कोई उन्हें डर नहीं होता, कोई नहीं कहता मत घूमो, मत खेलो, मत कूदो, है ना, किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है उनके जीवन में। छोटे बच्चे जब होते हैं मस्त होके, जब मन हो तब खाए, जब मन हो तहाँ खेलना खेलना शुरू कर दिए, जहाँ मन हो तहाँ घूमे। छोटे बच्चों को कोई रोक टोक नहीं होता है। इसलिए ऐसे तुलना रहित यादें, आनंद पूर्वक जो हमारा बचपन बीता है, इसको हम कैसे भूल सकते हैं, अर्थात कभी नहीं भूल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। कवित्री क्या कह रही थी, बचपन को हम क्यों नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उस समय हमें ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता है ना, क्या ऊंचा होता है, क्या नीच होता है, न छुआछूत की भेदभावना हमारे अंदर होती है, अमीरी गरीबी छुआछूत कोई भी भावना हमारे अंदर नहीं होती है। झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी अपने आप को महलों में रहने वाले रानी के समान समझते हैं। झोपड़ी में चित्रे गुजर यानी गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोग भी क्या होते हैं, मस्त होके मालों में जैसे लोग राजा रानी बने होते हैं, वैसे वही सुख झोपड़ी में रहने वाले बच्चे भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी उन्हें कोई अंतर नहीं होता है, महल और झोपड़ी में कोई अंतर नहीं होता है बच्चों को। जो आनंद बच्चे महल में लेकर ग्राहकी कर रहे हैं, वही आनंद उनको झोपड़ी में भी प्राप्त हो रहा है। ये दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा किया। सुधा का मतलब होता अमृत। समझ में आ रहा है बेटा महक, अंश? yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सभी बच्चे दूध का कुल्ला करते हैं। कुल्ला का मतलब देखिए, बच्चों को दूध पिलाया जाता है तो दूध मुंह से उगल देते हैं ना, हाँ, Yes, ma'am. वही कुल्ला करना है, Yes, ma'am. दूध डाल के दूध Yes, को ma'am. उगल देना। तो सभी बच्चे दूध के कुल्ले करते हैं और सभी बच्चे अंगूठा चूसते हैं। देखे होंगे आप सभी लोग अपने घरों में, छोटे बच्चे होते हैं मुंह में अंगूठा डाल लेते हैं, लगता है उनके अंगूठे में अमृत हो, Yes, ma'am. उसको चूस चूस कर बड़े होना चाहते हैं। होता है ना ऐसा? तो Yes, अंगूठा ma'am. चूस कर बड़े होते हैं, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. किलकारी किल्लौर मचाकर सूना घर आबाद किया। बच्चों की आदत होती किलकारी मारते हैं, कोलाहल करते हैं, किलकारी मारते हैं, तुतला तुतला कर बोलते हैं और खूब शोर मचाते हैं ना बच्चे, जिससे क्या होता है, सूना घर आबाद किया, घर का सूनापन जो है दूर हो जाता है। जिसके घर बच्चे नहीं होते हैं उसका घर सूना होता है, और जहाँ बच्चे होते हैं उनका घर किलकारियां किलोलों से भरा होता है, कोलाहल होती है, उनका घर आबाद होता है, वहाँ सूनापन नहीं होता है। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बच्चे का रोना, किसी चीज को पाने के लिए रोना, है ना, जिद करना, मचलना, और फिर जब उस बच्चे को चीजें मिल जाती हैं तो बच्चे आनंद से खुश हो जाते हैं, है ना। बच्चों की आदत होती है थोड़ी भी चीज के लिए खुश हो जाते हैं।
फिर वो खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही यस मैम। और हम सब भी ऐसे ही बचपन Yes, बिता ma'am. चुके हैं, ठीक है। तो ही कवित्री कह रही है कि बच्चे किसी भी चीज के लिए रोना, फिर उस चीज को प्राप्त करने के लिए हद जिद करना, और फिर जब उसको प्राप्त कर लेना तो खुश होना, आनंद होना। कितना आनंदमय वह पल था बचपन का, है ना। कितने आनंद पूर्वक हमारे बचपन के पल थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला, हाँ, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। हम किसी चीज के लिए रोते थे, मचल जाते थे, फिर कितना आनंद आता था। जब हम रोते थे तो बड़े बड़े मोती जैसे हमारे आंसू टपकते थे और हृदय पर जयमाला जैसे बन जाते थे। आंसू जब गिरता है तो कहाँ आता है, हमारे वक्ष स्थल पर ही तो आता है। वक्ष स्थल पे हम जयमाला भी पहनते हैं, यानी आंसुओं की माला पहन लेते थे लोग। जब हम बच्चे थे, किसी चीज के लिए जिद करते थे, रोते थे, तो आंसुओं की जयमाला हम पहन लेते थे। और जब माँ रोने का आवाज सुनती थी, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। जब मैं रोई तो मेरे रोने की आवाज सुनकर माँ काम छोड़कर दौड़कर आ गई और मुझको अपनी गोदी में उठा लिया। और फिर चाहे धूल लगा हो, चाहे मिट्टी लगा हो, चाहे पानी से भीगा हो शरीर, माँ उसको झाड़ पोंछ लेती है और फिर बच्चों के गालों को चूम चूम कर उसके बहते हुए आंसू को सुखा दिया, यानी सुखा देती है। जब मैं रोती थी तो माँ मेरे काम छोड़कर आ जाती थी, मुझको अपनी गोदी में उठा लेती थी और मुझे झाड़ पोंछ कर मेरे गालों को चूम चूम कर उसको सुखा देती थी। तो कौन याद कर रहा है बेटा इस बचपन को? कवित्री। यस मैम। कवित्री। हम Yes, सब भी ma'am. याद कर रहे हैं अपने बचपन को, ठीक है। कवित्री के साथ साथ हम सब भी अपने बचपन के मधुर पलों को याद कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा पैसे देखिए इसमें क्या है। यस मैम। सभी लोग कितनी का आप समझ गए ना बेटा? हाँ बेटा, मैम। Ma'am? क्या कहा, समझ में आ गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहले पैसे में हमने बताया था कवित्री अपने बचपन को याद कर रही थी, ठीक है। लेकिन दूसरे पैसेज में क्या अंतर है, यहाँ पर कवित्री का बचपन उसके बेटी के रूप में सामने खड़ा है, यानी दूसरे में कवित्री के बेटी का बचपन दिखाया जा रहा है। जिस बचपन को कवित्री याद कर रही थी वह बचपन उसके बेटी के रूप में उसके सामने आ गया है। इस चीज को यहाँ दिखाया गया है। देखिए बेटा, चलिए। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया का मतलब क्या होता है बेटा? मैम झोपड़ी। कुटिया का झोपड़ी मतलब नहीं होता, घर से मतलब होता है। घर को हम कुटिया भी कहते हैं, झोपड़ी भी कह सकते हैं, चाहे जिसका घर हो। यानी कवित्री कह रही, घर को कह रही है कुटिया, ठीक है। तो कवित्री कह रही थी मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, है ना, अपने बचपन को ढूंढ रही थी, बचपन की स्वर्णिम यादों में खोई हुई थी। इतने में क्या होता है, बोल उठी बिटिया मेरी, मेरी बिटिया बोलने लगी। क्या बोली? नंदन बंसी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, यानी मेरी बच्ची की आवाज मुझे सुनाई दी।
उसकी आवाज सुनकर जो मेरी छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर है, वह नंदन वन के जैसा खिल उठा। नंदन वन किसको कहते हैं बेटा? कोई बताए नंदन वन क्या है? किसको, किस वन को नंदन वन कहा गया है? बताइए बेटा, महक, दीपिका, नंदन वन किसे कहा गया है? अभिलाल? मैम नहीं जानती। नंदन वन बेटा देखिए, नंदन वन यानी जो श्री कृष्ण रहते थे जहाँ पर, उस वन को नंदन वन कहा गया, वृंदावन को नंदन वन है ना। तो वहाँ पे बहुत कृष्ण के रहने से वहाँ के पेड़ पौधे फूल फलों से युक्त वो वन था, यानी खूब हरा भरा था। तो वैसे ही वन यानी हमारा घर भी, जो घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे होते हैं हमारे घर के आसपास होते हैं ना, बगीचा लगा रखे होते नहीं रखे होते, चाहे 2 ही फूल का पेड़ पौधा यस मैम। सब लोग लगाते हैं। यस मैम। वैसे ही यस मैम। हमारा जो घर होता है वह भी एक कुटिया भी जो हमारी होती है, आसपास के पेड़ पौधे वह भी नंदन वन के समान होते हैं। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि जिस बचपन को मैं याद कर रही थी, है ना, अभी मैं बचपन की यादों में खोई हुई थी, तो कवित्री का याद कैसे भंग होता है? जब उसकी बिटिया, छोटी सी बिटिया उसको बुला रही होती है, उसकी आवाज सुनकर जो छोटी सी कुटिया थी कवि की, वह नंदन वन जैसे फूलों से खिल गया। जैसे नंदन वन हमेशा फूलों से खिला होता है, वैसे ही बच्ची की आवाज सुनकर कवित्री की कुटिया खिल उठी। कवित्री की नहीं, हमारा घर भी, हम सबका घर भी, जब बच्चे बोलते हैं, बच्चों की कोलाहल होती है, तो घर खिला खिला सा रहता है, सुनना नहीं रहता है घर, है ना। बच्चे जब होते हैं तो घर अपने आप ही कोलाहल से युक्त नंदन वन जैसा, वहां पर फूलों जैसा खिला रहता है हमारा घर, जहाँ पर बच्चे होते हैं। तो कवि की याद, बचपन की जो याद कर रही थी, उनकी याद टूटी, किससे टूटी? जब उनकी बच्ची उनको बुलाई। क्या बुला रही थी? देखिए, माँ, ओ माँ करके बच्ची बुला रही थी, यानी ओ माँ कहकर बुला रही थी। मिट्टी खाकर आई थी। क्या खाकर आई थी उनकी बच्ची? हाँ बेटा, मैम मिट्टी। मैम देखिए होंगे आपके घर अगल बगल सारे बच्चे जब छोटे होते हैं कुटलाकर बोलते हैं और मिट्टी खाना शुरू करते हैं, है ना। बच्चे जहाँ भी मिट्टी पाते मुंह में खा लेते हैं, चाहे जिसके घर के हैं। वैसे ही यस मैम। कवित्री की बच्ची भी अपनी मम्मी को बुला रही थी और मिट्टी खाकर आई हुई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। माँ को क्यों बुला रही थी बच्ची? क्योंकि वह मिट्टी खाई थी और उसके हाथ में भी मिट्टी था। कुछ मुंह में खाई हुई थी, कुछ हाथ में मिट्टी लिए थी, और किसके लिए लाई थी जानते बेटा? मुझे खिलाने आई थी। मम्मी के लिए। वह मिट्टी मुझे खिलाने के लिए यस मैम। उलट रहे थे अंग। उत्सुकता से उसके अंग क्या हो रहे थे? उलट रहे थे। उत्सुकता, उसके अंग अंग में उत्सुकता दिखाई दे रही थी, है ना। दृग, दृग का मतलब होता है नेत्र, कौतूहल मतलब होता है हर्ष और भय। बच्चों के अंदर कोई काम करते हैं तो उनको बड़ी खुशी भी होती है और डर भी होता है कहीं मारे न जाए। तो खुशी और भय से मिश्रित भाव उसके आंखों में दिखाई दे रहा था, छलक रहा था, यानी दिखाई दे रहा था। खुश भी थी और
डर भी रही थी, मिट्टी खाई भी थी और मम्मी को अपने खिलाने के लिए लेकर भी आई हुई थी। मुख पर थी आह्लाद, आह्लाद मतलब प्रसन्नता होता है। मुख पे उसके किसके भाव थे? खुशी के भाव, प्रसन्नता के भाव थे। आह्लाद लालिमा विजय गर्व सा झलक रहा। जब खुश होता है व्यक्ति तो उसके यानी उसके यह गर्व हो रहा था कि मैं माँ के लिए मिट्टी लेकर आई हुई हूँ। यानी खुशी और गर्व के जो भाव थे वह भाव उसके चेहरे पर फैले हुए थे। कैसे थे कि उसका चेहरा लाल दिख रहा था। जब बहुत खुश हो या किसी चीज का गर्व होता है तो चेहरे पर लालिमा आ जाती थी। वैसे ही लालिमा उस बच्ची के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लग रहा था वह कोई विजय प्राप्त करके आई हो, किसी चीज का जंग जीत कर आई हो, है ना। ऐसे भाव, विजय के भाव उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मैंने पूछा, किसने पूछा? कवित्री ने पूछा, यह क्या लाई? उसके हाथ में मिट्टी देखकर, उसके मुंह में मिट्टी खाया हुआ देखकर कवित्री ने प्रश्न किया, यह क्या लाई है? तो वह क्या बोली? बोल उठी वह, माँ काओ। बच्चे तुतलाकर बोलते हैं काओ का मतलब होता है खाओ। तो खाओ, खाको का बोल रही हो तुतलाकर, ठीक है। तो क्या कह रही थी कि माँ तुम खाओ, है ना। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। बच्चे की तुतलाहट और मधुर आवाज सुनकर माता प्रसन्न हो गई, यानी कवित्री प्रसन्न हो गई। उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नता से खुश हो गया। और वो कही, क्या कही? तुम ही खाओ, यानी मिट्टी। क्या हम लोग मिट्टी खाएंगे बेटा? बड़े हो गए नहीं मिट्टी खाएंगे। बचपन में लोग बच्चे मिट्टी खा लेते हैं, बड़े होकर कोई मिट्टी नहीं खाएगा। इससे कवित्री ने कहा तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्त देखकर मुझमें नवजीवन आया। अभी तक जो कवित्री बचपन की मधुर यादों में खोई हुई थी, बचपन को पाना चाह रही थी, आज कवित्री ने कह रही है कि पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बनाया। यानी इस बेटी के रूप में, जो छोटी सी मेरी बिटिया रानी है, इसके रूप में मैंने अपने बचपन को फिर से पा लिया है। और उसकी सुंदर चेहरे को देखकर मुझे मेरे अंदर नव जीवन का संचार हो उठा, अर्थात मुझमें बचपन आ गया। आई बेटा समझ में? हाँ, समझ में आ रही है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. बच्ची को सामने देखकर उसकी तुतली बोली पर जब वो कह रही माँ मिट्टी खाओ, तो कवित्री ने क्या कहा? इसे तुम ही खाओ। और वो खूब खुश हो गई, है ना। और जिस बचपन को कवित्री, यानी कवित्री को जो बचपन छोड़कर चला गया था, यानी जिस बचपन को याद कर रही थी, वह बचपन अब उसके बेटी के रूप में आ गया है। अब उस बेटी को देखकर कवित्री को अपना बचपन सामने दिखने लगा है। देखिए कवित्री अब क्या कर रही है? मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब कवित्री फिर से छोटी बच्ची हो गई अपने बच्ची के साथ, है ना। क्योंकि माँ बच्चे के साथ हमेशा रहती है ना, उसके साथ। क्योंकि बच्ची अकेली है तो बच्ची बनकर कवित्री भी उसके साथ खेलती है, खाती है, उसके साथ तुतला तुतला कर बोल रही है, और स्वयं भी बच्ची बन चुकी है। आपके घर पे भी माँ देखिए
बच्चे जैसा हरकत, कभी कभी माँ भी बच्चे के साथ मिलकर बच्चे जैसा हरकत करने लगते हैं ना, बच्चों को खुश करने के लिए। हाँ, वैसे ही कभी Yes, भी बच्ची के साथ स्वयं भी बच्ची बनकर बच्ची बन गई है और अपने बचपन को याद कर रही है। जिसे खोजती थी वर्षों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवित्री कह रही है जिस बचपन को, जो बचपन मुझे वर्षों पहले मुझे छोड़कर भाग गया था, आज वह बेटी के रूप में मेरे सामने फिर से आ गया है। अब मैं उस बचपन को खुलकर जी पा रही हूँ। अब अपने बच्ची के रूप में मैं भी अपने बचपन को पा चुकी हूँ। समझ में आई बेटा? yes, ma'am. अब एक काम Yes, करें, ma'am. अब आप लोग इसको पढ़ के सुनाएंगे। क्या कितना आप लोगों के समझ में आया है? एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। जहाँ आप लोग बोलोगे वहाँ Yes, ma'am. आएंगे। चलिए सबसे पहले महक पढ़ेंगे। मैम इसका आप भी बताना है। हाँ, अर्थ सही पढ़ेंगी आप, दो दो लाइन पढ़ेंगी, उसका अर्थ बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए बेटा महक Yes, ma'am. शुरू कीजिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। मुझे अपने बचपन की याद बार बार आती है। मेरा बचपन मुझसे छूट गया और मेरी सारी खुशियां भी ले गया। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बिना चिंता के खेलना खाना और फिरना, सब भय रहित स्वतंत्रता के बिना था। वह बचपन और अतुलित आनंद हम कैसे भूल सकते हैं। बचपन का नीच का हम कैसे भूल सकते हैं, यानी बचपन के स्वर्णिम क्षणों को, आनंद को हम कभी अपने जीवन में भूल नहीं सकते हैं। चलिए आगे। नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। हमें नीच का ज्ञान नहीं था और छुआछूत का भी ज्ञान नहीं था। बनी हुई थी वहां झोपड़ी, वहां बहुत सी झोपड़ियां बनी थी और उन झोपड़ियों में हम रानी थे। स्टॉप बेटा, देखिए बचपन में किसी भी बच्चे को छूत छुआछूत कूट नीत इन सब चीजों का ज्ञान नहीं होता है, बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बच्चे मस्त रहते हैं, है ना। तो ही यहाँ बताया गया है कि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी ऊंच नीच छुआछूत आज का ज्ञान नहीं था। बचपन में चाहे कोई महलों में रहा हो चाहे झोपड़ी में, सभी मस्त रहते हैं, यानी महलों में रहने वाले भी अपने आप को राजा रानी की तरह समझते हैं, या फिर झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हो वो भी, उनको भी उतना ही आनंद होता है अपनी झोपड़ी में रहते जितना कि लोग महल में आनंद पूर्वक रहते हैं। चलिए आगे। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी किल्लौर मचाकर सूना घर आबाद किया। जब मैं दूध पीती थी तो उसको देती थी और बार बार अपने अंगूठे को अपने मुंह में डाले रहती थी। मैं खेलती और हंसती रहती थी जिससे मेरा सूना घर आबाद रहता था। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते
थे। बचपन में रोना और मचलना भी बहुत आनंद था, क्योंकि जब हम किसी चीज को पाने के लिए रोते थे तब वह हमें मिल जाता था, और जब हम रोते थे तो आंसू हम हमारे जयमाला पहनाते थे। जब मैं रोती थी माँ काम छोड़कर आती और मुझको उठा लेती, फिर मेरे शरीर पर मिट्टी लगे हुए को झाड़ पोंछकर और मेरे गीले गालों को चूम चूम कर सुखा देती थी। अभिराल, अभिराल, सब लोग वीडियो बंद करके क्यों बैठे हो बेटा? वीडियो ऑन कीजिए। अरुण, 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 दीपिका, दीपिका, यस मैम। बेटा आप दूसरे पैसेज का अर्थ बताएंगी। मैम दूसरे पैसेज का मैं बचपन को भूल रही थी। बेटा नेटवर्क जहाँ हो वहाँ बैठना चाहिए, ताकि आप आवाज सुन पाओ, बोलो, आपका वीडियो भी दिखे। ठीक है, जहाँ पर नेटवर्क हो वहाँ पर क्लास कीजिए। चलिए मैथ आप ही बता दीजिए, बाकी लोग तो डिस्कनेक्ट हो गए, किसी को नहीं पढ़ना। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जब मैं बचपन को बुला रही थी तभी मेरी बेटी पीछे से बोलती है, जब वह बोलती है तो मेरा छोटा सा घर आनंद से फूल उठता है। वह बोल रही थी, माँ ओ माँ, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में और कुछ हाथ में लेकर मुझे भी खिला। हेलो मैल, मैल,
सारे बच्चे डिस्कनेक्ट हुए थे, हमारे बच्चे चोटी पे गए।